गन्ने के रेट में बढ़ोतरी करने के लिए किसानों ने चंडीगढ़ में सीएम का शुक्रिया किया। किसानों ने सीएम को गन्ने की गांठ और बाजरे के सीड देकर सम्मानित किया और लड्डू खिलाकर आभार जताया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के ओपी धनखड़ भी मौजूद रहे। सीएम ने किसानों के धन्यवाद के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि हम किसानों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि किसानों की ज्यादा से ज्यादा फसलों की खरीद एमएसपी पर ही हो, इसके लिए काम कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि फसल की बुआई से पहले उसकी एमएसपी बढ़ाने का काम हमारे समय में ही शुरू हुआ है। सीएम ने यह भी कहा कि कांग्रेस के समय में फसल पककर मंडियों में आ जाती थी, उसके बाद एमएसपी घोषित की जाती थी। सीएम ने कहा कि गन्ने का जो रेट हमारा है वो सबसे अधिक है और उसे बरकरार हमने रखा है। वहीं किसान आंदोलन के बहाने उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और कांग्रेस पर किसानों को बरगलाने का आरोप लगाया। फसल के यानी लगाने से पहले, फसल की बुआई से पहले उसका एमएसपी घोषित करना, ये हमारे इस समय में हुआ है। पहले कांग्रेस के समय में तो जिस फसल का एमएसपी घोषित करते थे वो फसल बुआई होकर के पक करके मंडियों में आने की स्थिति हो जाती थी, तब जाकर के एमएसपी देते थे। किसान के पास कोई चारा नहीं होता था उसको स्वीकार करने के अलावा। हम बुआई से पहले इसलिए देते हैं किसान निर्णय कर सके कि मुझे कौन सी फसल की बुआई करनी है, क्योंकि उसके पास भी एक वैरायटी है, एक स्कोप है, उसको यानी एक प्रकार से विविधीकरण में जाने के लिए उसके पास अवसर है। तो इस नाते से जो गेहूं अभी नवंबर दिसंबर में जाके बुआई होनी है उसका एमएसपी अभी घोषित कर दिया है। हमने गन्ने का भी जो सर्वाधिक रेट हमारा पहले से इतने वर्षों से चलता आ रहा है उसको बरकरार रखा है। ये ठीक है कि कांग्रेस सरकार पंजाब ने पिछले 3 वर्षों से कोई एक पैसा बढ़ाया नहीं था और पिछले 3-4 वर्ष का जो उन्होंने नहीं बढ़ाया था, एक साथ आकर के उन्होंने बढ़ोतरी की जो मात्रा के साथ ज्यादा किया है, लेकिन फिर भी हम हर साल बढ़ाते रहे हैं। 10 रुपया लगभग प्रति क्विंटल, इस बार हमने 12 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ा करके और अपनी बात को उसको रखा है कि सर्वाधिक रेट आज भी देश में हमारा है। ये जो बरगलाने का काम कांग्रेस के लोग करते हैं वो मेरी अपील है कि वो छोड़ दें। यानी एक जो आंदोलन चल रहा है उसमें एक विशेष वर्ग के लोग उसमें बैठे हैं, सारा किसान उसमें नहीं है। किसान तो आज यहाँ आप देख रहे हैं, किसानों के बीच में हम भी जा रहे हैं। पिछले दिनों में मेरे भी कितने कार्यक्रम हुए और कितने जिलों में हुए हैं। इसलिए कुछ एक वर्ग इस प्रकार की जो बात उठा करके, और वो भी पॉलिटिकल मोटिवेशन से वो सारी चीजें चल रही हैं। सबको मालूम है कि जितने लोग ये बात को उठा रहे हैं उनके पीछे कौन है। राजनीतिक तौर के ऊपर जिसको जो सूट करता है, और खास करके कांग्रेस के लोग खुले तौर पर बात ना करके केवल उनको जो सूट करता है उतनी बात, लिमिटेड बात करते हैं। तो उस लिमिटेड कंपनी के जो सारे विषय होते हैं उस पर आप भी ध्यान कर सकते हैं, मैं भी ध्यान कर सकता हूं। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਫਸਲ ਦਾ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਦਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਯ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਦਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਾ ਕੁਝ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬਰੂਪੀਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬहरूਪੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਨਾਲ ਜੁੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ 362 ਰੁਪਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੰਨੇ ਦਾ 12 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਜੋ ਮਾਨਯ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸਰਾਹਨੀय ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਮਾਨਯ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਲੱਡੂ ਖਵਾ ਕੇ, ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜੀ। फसल के दाम बहुत बढ़िया हैं, बाजरे के दाम 1 नंबर के मिल गए, 2250, ये 200 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये करवा। और बिके तो बिके, ना भी बिके। तो जी गंडे का भाव है, ये पूरा हो गया, इसमें कोई कमी नहीं। गेहूं का भाव भी तो पहले ही दे दिया। ये वो सामान कराया जी, मैंने उसको पगड़ी पहनाई, धन्यवाद करने आया था, उससे मेरे गले में यूं पहनाया, तो यूं मेरा स्वागत है। बुढ़ापा आ रहा है और बुढ़ापा पेंशन देने लग रहा जी 2500।